आजकल हमें नजर आ रहा है 20-20, 25-25 साल के लोग जो है ना हाथ रख के बैठे हुए, क्या है जी गुर्दे की पथरी हो गई है, गाड़ी है, आप उसे खरीद लें, उसके बाद उसे चलाएं ना, खड़ा ही रखें, 6 महीने बाद निकाल ली, खराब हो साल जाएगी। बाद वो सारे उसके जो जॉइंट है जंग आ जाएगा। जब हम खाते हैं, टी किया, खाया, उसके बाद उसे डाइजेस्ट नहीं किया, बिल्कुल। लीवर फैटी हो जाता है। जब लीवर फैटी होता है तो इसका मतलब अगला क्या होता है कि आपके पित्ते में पथरी आ गई, या आगे कुछ अरसा जाके गुर्दे में पथरी आ गई। बनती क्यों, किस चीज से बनती है ये, मतलब इसकी अज्जा क्या है जिनसे ये अच्छा, मिल के अज्जा बनती मतलब जो बहुत ज्यादा राइस खाता है या ठंडी चीजों का बहुत कसरत से इस्तेमाल करता है, तो इसको आए दिन पथरियां बनी रहती हैं। वो खत्म होगी फिर बन है। जाएगी। आज का बच्चा सर आधा घंटा पौना घंटा अगर कोई साइकिल चला ले, कोई एक्सरसाइज कर ले, कोई खेल ले, उसके बाद अगले 2 घंटे उठने के काबिल नहीं होता। कि बच्चों को फिजिकली एक्टिविटी में लेके आए, डेली कहीं पार्क लेके जाए। नहीं तो पार्क नहीं जा सकते, सुबह शाम, सुबह आप काम पे जाते वक्त थोड़ी देर बाहर बच्चों को लेके थोड़ा सा घूम ले। मैं यहाँ पे आपको कोई कदर नहीं लगा रहा, सुबह नाश्ता जरूर दें, आप दही दे दें, आप पराठा दे दें, लस्सी दे दें, कोई सैंडविच वगैरह दे दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं मुनीर अहमद पॉडकास्ट और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मुनीर अहमद। आज की इस नशिस्त में एक दफ़ा फिर मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मेरे बड़े ही प्यारे मोहतरम, मेरे भाई, बड़े भाइयों की तरह मेरे दोस्त जनाब हाफिज़ फ़रहान साहिब। हिकमत से इनका ताल्लुक़ है, पहले भी कोई 3-4 नशिस्तें इनके साथ कर चुका हूँ। आप लोगों का इतना ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स था कि मुझे बार बार इनको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि हकीम साहब दोबारा फिर तशरीफ़ लाएं, और इनकी मोहब्बत है, इनकी मेहरबानी है कि हर दफ़ा बुलाने पे ये हर दफ़ा आमीन कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ अल्लाह साहब, ताला का आपका एक नए सेटअप में, एक नई पॉडकास्ट में दोबारा से वेलकम करते हैं। सर शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हमें खुशी होती है जब आप जैसे लोग अच्छा काम करें और अच्छे लोगों को बुलाएं, और लोगों की हेल्थ के हवाले से, लोगों की सेहत के हवाले से, यानी कि हिफ़्ज़ान सेहत के जो असूल हैं, जी। तो यहाँ पे एक तो था बीमारियों के हवाले से बताया जाना, और साथ ही साथ आपके प्रोग्राम में ख़ास करके ये बात होती है, जो लोग बीमार नहीं हैं जी, वो कैसे बच सकते हैं बीमारियों से और कैसे सेहतमंद रह सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हकीम साहब, मेरा जो हिकमत को लेके एक स्टिग्मा लगा हुआ, एक स्टैम्प लगी हुई है, काला धब्बा लगा हुआ है हमारे इस मुआशरे के अंदर, मेरी कोशिश है कि मैं उसको कहीं न कहीं थोड़ा-सा रिमूव कर पाऊँ। तो इसी वजह से मैं आपको भी बुलाता हूँ, और भी कुछ आपकी डोमेन से लोगों को मैंने बुलाया है ताकि एक अच्छा चेहरा, हमारे मुआशरे का एक अच्छा चेहरा भी सामने आए। हमारे मुआशरे के अंदर जो लोगों का एक अच्छा काम है वो भी सामने आए। आप माशाल्लाह इतना प्यारा काम कर रहे हैं सर, इतने अरसे से आप ये काम कर रहे हैं और हज़ारों लोगों को फ़ायदा हुआ है। अच्छा, पहले मैं ये समझता था कि नहीं अभी कहानियाँ ही ने, लेकिन जब मैंने लास्ट टाइम फ़ोन किया, तकरीबन कोई आपकी पहली पॉडकास्ट पे कमोबेश जो मुझे याद है कुछ 400-500 लोगों को मैंने अपनी टीम को कह के आपका व्हाट्सएप का नंबर दिलवाया। तो उस वक़्त मुझे यकीन हुआ कि नहीं यार, वाक़ई लोगों के तो मसले मसाइल हैं। जहाँ हम शुगल की बातें कर रहे हैं, हम फ़न तफ़री मज़ाक की बात कर रहे हैं, हम ये कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं करते? अब यकीन करें, सऊदीया से, यूरोप से, दुबई से मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। कोई कुछ दिखा रहा है और ऐसी-ऐसी खतरनाक तस्वीरें लोगों ने अपनी बीमारियों की भेजी कि मेरे से तस्वीरें देखी नहीं गई। मैंने कहा भाई ये नंबर ले लो, मैं तो सिर्फ़ एक गेटवे हूँ। असल काम जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने करना है और हकीम साहब ने करना है। हकीम साहब, आज कुछ मैंने जो है ना थोड़ा डिफरेंट आज भी चूज़ किया है। सवाल हमेशा कोशिश होती है। आज के अच्छा जो सवालात हैं ना, इनमें से एक आधा सवाल ही मेरा अपना है। बाकी ये सारे सवाल सर मैंने कहाँ से उठाए हैं आज पता है आपको? हाँ जी। हमारी पॉडकास्ट के अंदर जो लोगों ने कमेंट्स किए हुए हैं। हाँ, कुछ ये लोगों ने बहुत ज़रूरी हमारी है। पुरानी डिस्कशन के हवाले से बात की और कुछ लोगों ने नए सवालात भेजे हुए हैं। तो मैंने कहा आज क्यों ना बजाय इसके कि हम अपनी रिसर्च जो करते हैं, तो आज उन्हीं की रिसर्च को उठा के आपके सामने रखा जाए और आपके लिए भी आसानी होगी आंसर करना। सर सबसे पहला सवाल देखिए, गुर्दे की पथरी के बारे में हम अक्सर सुनते हैं। पहले होता था कि एक जो है ना उम्र के आखिरी हिस्से में जाकर लोगों को ये मसले मसाइल आते थे। आजकल हमें नज़र आ रहा है 20-20, 25-25 साल के लोग जो है ना हाथ रख के बैठे हुए, क्या है जी गुर्दे की पथरी हो गई है। अब वो पथरी होती क्यों है? क्या ये जिस्म में कमज़ोरी की वजह है या इसके पीछे कोई और रीज़न है जिसकी वजह से ये होती है? सर इस पे रोशनी डालिएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सी, रब्बि ज़िदनी इल्मा। आजकल जो आपने ये सवाल किया पहला ही, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे पास भी जब पेशेंट आता है ऐसा यंग पेशेंट, और एक तो पथरी के हवाले से, और पथरी के हवाले के साथ साथ क्रिएटिनिन और यूरिया बड़ा होता है, हम बड़े हुँ, परेशान होते हैं कि यंग बच्चों के गुर्दे वाश हो रहे हैं। जी, अब उसमें जो सबसे ज़्यादा फैक्टर आ रहा है, जो सबसे बड़ा सबब बन रहा है, पानी का कम पीना सही। सबसे पहला। हुँ,
उसके बाद दूसरा हमारी ग़िज़ाओं का गलत इस्तेमाल, तीसरा फिजिकली एक्टिविटी का कम होना। ठीक है। अब देखें पहले हमारे दौर में बहुत सारी गेम्स थी, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, फिर वो बाजुकात वो रस्सी वाली गेम, हाँ, फिर वो बैडमिंटन खेली जाती थी, बड़ा कुछ लंगड़ा था शेर सर। हाँ। और बैडमिंटन, हम्म, फिर कबड्डी। हम्म, अब जब इस तरह की चीजें, कुश्ती, अब वो फिजिकली एक्टिविटी नहीं है। हाँ। ये सबसे बड़ा बुनियादी फर्क है। अब एक गाड़ी है, आप उसे खरीद लें, उसके बाद उसे चलाएं ना, खड़ा ही रखें, तो 6 महीने बाद निकाल ली, खराब हो साल जाएगी। बाद, तो वो क्या होगा, वो सारे उसके जो जॉइंट है जंग आ जाएगा, ठीक है, जाम हो जाएंगे। अगर आपकी बॉडी भी ऐसे ही, आपने खाया पिया सो लिया, खाया पिया सो लिया, आप एक्टिविटी में शामिल नहीं है, आप वर्जिश नहीं करते, तो फिर आपके अंदर ये बीमारियां कैसी आती हैं? जब हम खाते हैं, टेक किया, खाया, उसके बाद उसे डाइजेस्ट नहीं किया, बिल्कुल। तो फिर लीवर फैटी हो जाता है। जब लीवर फैटी होता है तो इसका मतलब अगला क्या होता है कि आपके पित्ते में पथरी आ गई, या आगे कुछ अरसा जाके गुर्दे में पथरी आ गई। अब लिवर फैटी होता है, कोलेस्ट्रोल बढ़ना शुरू हो जाता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर हम उसमें क्या करते हैं, मुरगन अगजिया का इस्तेमाल बहुत करते हैं, राइस चावल का इस्तेमाल बहुत करते हैं। तो जो मुरगन अगजिया बहुत खाते हैं, जो राइस का इस्तेमाल बहुत करते हैं, कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल बहुत करते हैं, चाय का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, तो ऐसे पेशेंट फिर एक्सरसाइज नहीं करते, तो उसकी वजह से गुर्दों में भी पथरियाँ आ जाती हैं और पित्ते में भी पथरी आ जाती है। बिल्कुल सही है। तो ये इसका सबसे बड़ा इसका सबब है। ठीक है। अच्छा, हिकमत के अंदर सर इसका कोई इलाज है आसान? क्योंकि आजकल अगर इंग्लिश इलाज की बात करें तो उसमें तो रेजर से जो है ना, और उसे लेजर से जो है वो रिमूव कर देते हैं, पता भी नहीं चलता। तो हिकमत के अंदर इसका कुछ है? जी, इसमें इलाज बड़ा सादा सा है, जी। बड़ा सिंपल सा। एक तो एक्सरसाइज शुरू करें, हम्म। वॉक शुरू करें, ठीक पानी है। का ज़्यादा इस्तेमाल करें। फिर हम्म। उसके बाद एक नुस्खा बता देता हूँ, बड़ा सादा सा है। बखड़ा, खार खस्क, ये ले लें। ठीक है। उसके बाद दाल कुलत्थी ले लें, सरफूका ले लें। उसके बाद तुख्मे कासनी ले लें, सौंफ ले लें, तुख्मे खरबूजा ले लें, खरबूजे के बीज ले लें, और उसके बाद छलियों के बाल ले लें। ठीक है। बस ये जो मैंने 7-8 चीज़ें गिनवाई है ना, 1.5 लीटर पानी जब उबलना शुरू हो जाए, उसके बाद इसमें से बखड़ा 1 चम्मच, बाकी सारी थोड़ी थोड़ी चीज़ें ना ठीक है। चम्मच का चौथाई हिस्सा इसमें डाल दें। डाल के ऊपर से ढक्कन बंद करके नीचे से आंच बंद कर दें। बिल्कुल सही। ठीक है। अब 5 मिनट तक पड़ा रहे, वो आपका कहवा तैयार हो गया। 1.5 लीटर तकरीबन ये पानी डालना है, तो 1.5 लीटर पानी पूरे दिन में पीना है। तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से 3 दिन बाद या 7 दिन बाद पथरी निकल जाएगी। ठीक है। अगर ऐसा होता है कि बाज़ वक़्त आपने इस्तेमाल किया, पथरी नहीं निकली, तो फिर आप किसी भी अच्छे तबीब से रब्ता करके आप उससे अद्वियात लें, उसको अपना पूरा मसला बताएं, अल्ट्रासाउंड करवाएं, कितने mm की है, फिर साथ इसके दवाई का इस्तेमाल किया जाए। वैसे आम रूटीन में ये कहवा ही काफ़ी है, इससे अल्हम्दुलिल्लाह एक नहीं बहुत सारे लोगों का ना ये पथरी वाला मामला हल हो गया है। इसमें एक सादा सा नुस्खा मैं एक बता देता हूँ। हिजरुल यहूद मिल जाता है आम मार्केट से पत्थर, उसका फाइन पाउडर करके अगर उसकी 3 पुड़िया बना ली जाए, और कोल्ड ड्रिंक वैसे हम मना करते हैं, लेकिन वाइट वाली कोल्ड ड्रिंक अगर लेके उसके साथ उसे इस्तेमाल किया जाए तो 3 पुड़ियों से भी बाजुकात पथरी निकल जाती है। बिल्कुल सही। अच्छा, अगला सवाल हकीम साहब इस पे ये बनता है कि इसकी कोई इनिशियल स्टेजेस जो होती हैं पता चल जाए, क्योंकि आजकल देखें जिससे मैंने कहा कि 25-25 साल के बच्चे जो हाथ रख के बैठे हुए हैं, तो कोई ऐसी अलामात हैं सर जिससे आपको पता चल जाए हाँ जी ये अभी पथरी की तरफ आपकी गेम ऑन होने वाली है, तो पहले ही थोड़ी एहतियात कर लें? इसमें सबसे पहला इशू होता है अलामत में। ठीक है। कैसे जाहिर होगा? पेशाब रुक रुक के आना शुरू हो जाता है। ओके। बाज़ औक़ात पेशाब जलन के साथ आना शुरू हो जाता है। फिर आपके किडनी में फ्रंट पे या बैक पे पेन शुरू हो जाती है। फिर बाज़ लोगों को वॉमिटिंग आना शुरू हो जाती है। ये सारी की सारी ऐसी अलामात हैं जिससे आपको फौरी तौर पे पता चल जाता है। ठीक है। बाज़ औक़ात भूख में भी कमी आ जाती है, स्टूल सही पास नहीं होता। तो ये सारी अलामात, इनमें से कोई भी अलामत हो तो आप फौरन किसी अच्छे तबीब से चेकअप करवा लें। ठीक है। अच्छा, आपने कहा कि ये जो आपने 7-8 जड़ी बूटियां बताई इनसे भी हो जाता है, फिर ये आपने पत्थर का नाम लिया, इससे भी फर्क पड़ जाता है, तो क्या इसकी कुछ स्टेज भी है कि समटाइम होता है ना कि साइज इतना ज्यादा बढ़ गया कि अब भजन गल वध गई है, हुण तबीब को ले जाना है? अच्छा, इसमें ऐसा है कि कोशिश की जाए, अक्सर आपके प्रोग्राम में पहले भी बात की थी जी। आपको जब भी कोई मसला लगे, कोई परेशानी हो जाती है, तो आप फोन करके या व्हाट्सएप पे या जाके फिजिकली
तबीब को ना जाके चेकअप करवाएं, ठीक है। अपनी रिपोर्ट्स करवाएं, रिपोर्ट्स करवा के अल्ट्रासाउंड इसका करवाया जी। जाए, किडनी का जाके चेकअप करवाया जाए कितने की है। फिर हाँ। वो आपको सही मशवरा दे पाएगा ये पथरी है कौन सी, ऑक्सीलेट है या फास्फेट है या यूरिक एसिड की है। ठीक है। अब जब आपको पता चल जाए फिर उसका इलाज आसान हो जाता है। अब यूरिक एसिड वाली पथरी बाज़-औक़ात नहीं निकलती, सही। जब उसमें वो कंडों वाली पथरी होती है बाज़-औक़ात ये बहुत सारी दवाइयाँ देने के बाद भी नहीं निकलती, तो हम रिकमेंड करते हैं बाज़-औक़ात फिर हम किसका ऑपरेट करवा लिया जाए। ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बाज़िद रहें कि नहीं मैंने ऐसे दवाइयों से निकलवानी है। इससे फिर ये होता है बाज़-औक़ात पेशेंट जब उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाता, उसका साइज बढ़ चुका है, वो खुरदरी है, कंडों वाली है, तो उसमें फिर आगे जाके आपको क्रिएटिनिन और यूरिया बढ़ सकता है, आपका गुर्दा ज़ाया हो सकता है। तो इसलिए आपने सिर्फ टोटकों पे नहीं रहना, आपने अपनी रिपोर्ट साथ जरूर करवानी है। अच्छा, इस पे सर एक मासूमाना सा सवाल यहाँ पे ये बनता है कि ये बनती क्यों, किस चीज से बनती है ये, मतलब इसकी है क्या, अज्जा क्या हैं जिनसे ये अच्छा मिल के बनती है? अज्जा में पता है मैंने आपको जो लफ्ज बताया था, अब जो गोश्त वाले हैं, जो गोश्त बहुत ज्यादा खाते हैं, प्रोटीन की ज्यादती हो जाती है, ठीक है, इसकी वजह से फिर यूरिक एसिड वाली बन जाती है। ओके, ठीक है। अब इसमें देखिए हम ना मिजाज के ऊपर चलते हैं, जब आपके अंदर गर्मी बहुत ज्यादा होगी तो वो उसकी वजह से भी, अगर खुश्की के साथ गर्मी अटैच हो जाए तो उसकी वजह से भी वो नुकीली पथरी बन जाती है। ठीक है। इसी तरह असाबियत ज्यादा है तो फिर रतूबत वाली बन जाएगी। तो इसमें हमें सिर्फ ये कि अगर एक बंदा चावल ही खाई जा रहा है, चावल ही खाए, तो उसको भी फिर पथरी बन जाती है। और ऐसा बंदा जो बहुत ज्यादा राइस खाता है या ठंडी चीजों का बहुत कसरत से इस्तेमाल करता है, तो इसको आए दिन पथरियां बनी रहती हैं, वो खत्म होगी फिर बन जाएगी, खत्म होगी फिर बन जाएगी। तो यहाँ पे एक ऐसा पेशेंट भी आपके पास आता है कि जिसको वो कहता है अक्सर मेरे पिछले साल बनी थी, वो मैंने दवाइयाँ कहीं खत्म हो गया फिर बन गई है। तो ऐसा पेशेंट ज्यादा खतरनाक होता है कि वो आए दिन इसमें फंसता रहता है। तो अब इसमें एक सादा सा कुलिया याद रखें, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो लेकिन हद से तजावज ना करो। आप हर तरह की चीज खाएं, आप बीमार नहीं होंगे। कई लोग बड़े फख्र से कहते हैं जी हम तो कद्दू तोरी टिंडे ही खाते हैं, तो उनका मिजाज फिर असाबी हो जाता है, पेशाब ज्यादा आना शुरू हो जाता है, एक वक्त है, उसके बाद कमजोरी, जोफ, ताकत नहीं रहती। कुछ लोग आते हैं जी हम सिर्फ मटन बीफ चिकन ही खाते हैं, तो ये भी गलत है, ये आंतों में इन्फेक्शन पैदा कर देगा। उसकी मिसाल है कि आप जब जाते हैं बकरा ईद पे, तो 3-4 दिन अगर मुसलसल आप मटन खा लेती हैं, चिकन वो खा लेते हैं, बीफ, तो डायरिया होता है। लेकिन सब यहाँ ना एक सवाल ये बनता है कि सर अगर ये आप लोग भी कहते हैं, जितने तबीब हैं, डॉक्टर हज़रात भी ये चीज़ कहते हैं जी कोई भी चीज़ मुसलसल ना खाएं, सर मेरा यहाँ पे सवाल 2 लोगों के मुतालिक बनता है। सर पश्तून हमारे जितने भी हैं सर, उनकी तो हर खुराक के अंदर सिर्फ गोश्त ही होता है, छोटा गोश्त, उनको क्यों नहीं कुछ होता? सर फिर अगला भी सुन ले सर, बंगाली जितने भी हैं, ठीक है, हमारे बंगाली भाई वो तो खाते ही चावल है, वो कहते हैं जी हमारे यहाँ जब कोई बीमार होता है तो उसको रोटी दी जाती है वरना चावल खाते हैं। सर उन लोगों को क्यों नहीं होता? सर आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया, ये मुझसे पहले 2-3 दफा सवाल का जवाब हो चुका है। सर जो पख्तून है उनके अंदर गुस्सा क्यों ज्यादा होता है? आप लोग ये क्यों कहते हैं कि यार खान साहब बात बाद में सुनते हैं, पहले लड़ाई करते हैं? बुनियादी वजह क्या? गोश्त खोर है ना वो, गोश्त। और ये मेरे दोस्त हैं, उनके घरों में ना जो मंगल बुध छुट्टी होती है वो पहले ला के रख लेती हैं, लेकिन उनके अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा होता है, इनका ब्लड प्रेशर हाई बहुत ज्यादा जल्दी हो जाता है। ठीक है। और जितने भी अब जो लोग पठान डेली गोश्त खाती हैं उनके अंदर एनर्जी बहुत होती है, लेकिन हद से ज्यादा गुस्सा, खून का अंदर जो है ना गरमाइश वो ज्यादा होती है। तो ये फॉल्ट है, ये अच्छी चीज नहीं है। और अक्सर आप देखते हैं इनकी लड़ाइयाँ खत्म नहीं होती। और यकीन करिए अब तो ये बहुत सारे लोग हमारे साथ, वो जो हमारे दोस्त रहते हैं, वो सब्जियां भी खाती हैं, फल भी, सलाह, हर चीज खाते हैं। तो ये यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि वो बहुत अच्छा, वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि जब हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका समझाया, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कद्दू शरीफ पसंद है तो हम कहें नहीं जी हम तो गोश्त ही खाएंगे या हम यही खाएंगे, ऐसा तो नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज खाई है, ठीक है। तो इसी तरह हमें भी हर चीज खानी चाहिए। अब आ जाए बात, आपने चावल की बात की, सर कश्मीरी भी चावल बहुत खाते हैं और बांग्लादेशी भी खाते हैं। अब बांग्लादेशी चावल जब खाते हैं तो ऊपर फिश डालते हैं, चावल असाबियत पैदा करता है। कभी भी चावल खाएं, चावल खाने के बाद गले में रिशाना शुरू होता है, मुंह में पानी आना शुरू होता है, अब रतूबत बढ़ती है, अब वो ऊपर डालते हैं फिश, फिश मुंह को खुशक करती है। आप कभी भी फिश खाएं बाद में प्यास लगती है, तो उन्होंने असाबियत का तोड़ उसी टाइम कर लिया, ऊपर फिश डाल के खा ली। तो उनके लिए सर फिश बेहतरीन है, चावल बहुत अच्छे हैं, यानी कि चावल बहुत अच्छे हैं, लेकिन
किस तरह के फिश ऊपर डाल के खाई जाए। मतलब बैलेंस करना है उसको। अगर आप आते हैं कश्मीरियों के ऊपर, सर कश्मीरी चावल खाते हैं लेकिन वो वर्किंग पहाड़ों के ऊपर उनके घर है, वो पहाड़ों से ऊपर से नीचे आना, नीचे से ऊपर जाना, हमारी इतनी वर्किंग है। मैं कहता हूँ आप भी चावल खाएं, लेकिन आप उतना काम भी करें, नहीं तो आप भी चावल फिर वो ऊपर फिश डाल के खाएं। बिल्कुल सही। आपने गोश्त खाना खाएं, लेकिन आप यार उसमें सब्जी डाल लें, डेली गोश्त ना खाएं, डेली ग़िज़ा कोई भी खानी। मैं इसीलिए तो दवाइयों से इख्तलाफ है, एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो या हर्बल की हो, आप दवाइयों पे ना लगे। ठीक है, आपका इलाज है, आपके ने इलाज करवाना, 2-3 माह इलाज करवा लिया बस, दैट्स इट। आप ना अपनी डाइट को ठीक रखें, फिट रहें। आप मुसलसल ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहे हैं तो आपकी किडनी फेलियर होना ही होना, आज नहीं होगा, 10 साल बाद हो जाएगा, 15 साल बाद होगा। आप शुगर की दवाई मुसलसल खा रहे हैं तो आप क्या समझते हैं आपके गुर्दे खराब नहीं होंगे? मुमकिन ही नहीं है। तो इसलिए दवाइयों से जान छुड़वाएं। बिल्कुल सही है। जवान बच्चों के लिए एक और सवाल है, आजकल अक्सर औकात देखा जाता है लड़के और लड़कियों दोनों में ये है, चेहरे के ऊपर दाने, जिसको एक्नी भी कहते हैं, कुछ लोगों के माथे पे निकलते हैं, कुछ के ठोड़ी पे निकल आते हैं, चेहरे के मुख्तलिफ हिस्सों पे दाने निकल आते हैं। अब वो दाने निशान भी छोड़ जाते हैं। अब कुछ लोग तो इसको सिर्फ ये कह के इग्नोर कर देते हैं जी जवानी दे दाने ने खैर है। तो क्या ये वाकई खैर ही है या ये जिस्म के अंदर कोई बीमारी की इलामत है जो आपको उस तरफ लेके जा रही है और पहले ही जरा चुकन्ने हो जाए इससे? 2 चीजें हैं इसमें, जो पहली आपने बात खुद ही जवाब दे दिया, ये जवानी में निकल आती है। ठीक है, अब आपने बात की लड़के लड़कियों की, तो यंग एज है जी, तो सबसे पहली बात तो इनके अंदर उस वक्त शिद्दत खून जो है ना वो गाढ़ा भी होता है, खून की ज्यादती भी होती है, गरमाइश भी साथ होती है, खून साफ भी नहीं होता, क्योंकि ये इंटीक बहुत ज्यादा कुछ करती हैं जी। अब ग़िज़ा अच्छी होती है, शादी हुई नहीं होती जल्दी जी, तो इससे भी दाने निकल आते हैं। सही। तो इसमें एक तो आता है अन निकाह मिन सुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन महदी, आप निकाह करें, जो हदीस है कि जब बालिग हो जाए निकाह कर दिया जाए इनका, तो आपके दाने बनते ही नहीं है। अगर दाने बन गए हैं, आप पहली बात है कोशिश करें शादी करवाएं, अल्लाह ताला आपके वसाइल अच्छे करे, आपको हिम्मत ताकत दे तो शादी करवा लें। ठीक है, बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको शादी का कहा जाता है दाने खत्म हो जाते हैं। अल्लाह ने इसमें एक सिस्टम रखा हुआ है, अगर आप शादी नहीं करवा सकते तो फिर आप ऐसी ग़िज़ाएं ना लें जिनके अंदर रतूबत ज्यादा है, जिनके अंदर गर्मी ज्यादा है। सही सही। अब आप राइस ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, फास्ट फूड का इस्तेमाल करेंगे, जंक फूड का इस्तेमाल करेंगे, तो फिर आपके दाने बनने ही है। बाज दाने होती हैं उसमें रेशा होता है जी, पीपल है, ठीक है। अब बाज होते हैं व्हाइट कलर का रेशा होता है, बाज दाने होती हैं वो उनके अंदर खून वगैरह जब वो बड़े हार्ड हो जाती हैं, खरीदने पे खून निकल आता है। बाज दाने ऐसे होते हैं जिनके अंदर पीले कलर में रेशा होता है और उनमें चुभन भी होती है, दर्द भी होती है। अब यहाँ पे सीधा सीधा गुलिया है, अगर आपके व्हाइट हैं तो फिर आपका मतलब, इसका मतलब है आप चावल ज्यादा ले रहे हैं, ठंडी चीजें ज्यादा ले रहे हैं, दूध दही लस्सी का इस्तेमाल ज्यादा करें, इनको कम करें और लौंग दारचीनी कलवंजी इसका इस्तेमाल कर लें। सही। पुदीना अजवाइन और कलवंजी का कहवा इस्तेमाल कर लें, फौरी तौर पर रिजल्ट आएगा आपको। अगर आपके खुश्की की वजह से बन रहे हैं वो दाने हैं, जैसे ब्लड निकल रहा है, तो ये आपके अंदर खुश्की बहुत ज्यादा है, आप रोगने बादाम इस्तेमाल करें। ठीक है, हंडिया में देसी घी ज्यादा इस्तेमाल करें, पुदीना अजवाइन सौंफ तेज पत्ता इसका कहवा बना के इस्तेमाल करें। कोई भी मुसफ़्फ़ी खून, जैसे आप पनीर डोडी है दानों के लिए बड़ी कमाल की है, पनीर डोडी दानों के लिए बड़ी अच्छी है, रात को इसे भिगो दें, 3 दाने भिगो दें, सुबह इसका पानी पी लें, बेहतरीन। उसके 1 से 2 दाने आप साफ अच्छी तरह करके उसको वैसे पानी के साथ खाने के बाद खा सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद शाहतरा बड़ी बेहतरीन चीज है, रात को भिगोएं, इसका पानी पी लें, आपका चेहरा बिल्कुल साफ। उसके बाद आ जाए गर्मी की वजह से, अब गर्मी की वजह से दाने हैं तो शरबत उनाब कमाल की चीज, अरके उनाब कमाल की चीज है, वो शरबत बजूरी इस्तेमाल कर लें, अरके बजूरी इस्तेमाल कर लें। ठीक है, अब वो फली लेके उसको आप रात को भिगो दें, सुबह उसका पानी पी लें। गोरख पान एक जड़ी बूटी आती है, वो रात को भिगो दें, उसका पानी पी लें। जो गर्मी की वजह से दाने हैं वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन जब खुश्की है तो उसमें आपने मुरगन अग़ज़िया ने इस्तेमाल करें। ठीक है। जब आपके अंदर गर्मी है तो गर्म चीजों का इस्तेमाल, करेले मेथी पालक साग इस्तेमाल नहीं करना, सब्जियां भाल सलाद का इस्तेमाल करना है, तो फिर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो किम साहब इसको मॉडिफाई नहीं किया आपने बच्चों के लिए? बेचारे आजकल के बच्चे तो देखिए मुरगन खाने तो उन्होंने छोड़ने नहीं है। हाँ, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप अपनी डाइट को थोड़ा सा बैलेंस कर लें, ज्यादा नहीं चलें, कुछ ना कुछ तो करें। साथ में एक नुस्खा बता देता हूँ, वो तकरीबन दानों के लिए बड़ा कमाल का है जी। एक तो है, ज्यादातर जिनके गर्मी की वजह से दाने निकलती हैं, सौंफ ले लें 50 ग्राम, सही,
धनिया खुश्क ले लें 50 ग्राम, और कूजा मिश्री ले लें 50 ग्राम। तीनों चीज़ों का फाइन पाउडर करके ना आधा चम्मच सुबह शाम खाना शुरू कर दें, 1-2 हफ्तों में दाने बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल सही। इसके बाद ऐसी बेटियां, ऐसे बेटे जिनके दाने जा ही नहीं रहे, 2-3 मैं बताता हूँ, अरक लेके पी लें, बेहतरीन रिजल्ट है। अरके उनाब ले लें, ठीक है। अरके मुरक्कब मुसफ़ी ले लें, अरके शात्रा ले लें, अरके मुंडी ले लें, ठीक है। ये सारे अरक लेके इसमें अरके गुलाब शामिल कर लें, ठीक है। अब ये 5 अरक हो गए, सारे मिला के आधा कप पानी का मिला लें। सही। अल्लाह के हुक्म से ये सिर्फ 1 से 2 बोतलें उन्हें पीनी पड़ेंगी इंशाल्लाह। और इसमें यह भी पाबंदी नहीं है 5 पूरी लेनी है, जो इनमें से मुयस्सर आ जाए उतनी लेके पीना शुरू कर दें, तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से चेहरे के दाने भी क्लियर हो जाएंगे, चेहरा साफ भी हो जाएगा। अगर आपका चेहरा ब्लैक हो रहा है तो वो भी व्हाइट कलर में तब्दील होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि खून की सर्कुलेशन बेहतर हो जाएगी। ठीक होगा। अच्छा हकीम साहब, आपने बता तो दी वजह कि कौन कौन से दाने किस किस तरह के होते हैं। अब एक इसमें सबसे बड़ा जो मसला आता है बच्चों में भी या बच्चियों में भी, कि निशान छोड़ जाता है, एक्ने के निशान होते हैं, या वैसे कोई दाना निकला माथे पे निकला। ये ज़ाती तौर पे मुझे भी होता है कि अगर कभी कोई दाना निकल आया गलती से, वैसे तो बहुत कम निकलते हैं लेकिन वो 6-6 महीने उसका निशान नहीं जाते सर। तो इसके लिए अगर क्रीमों की तरफ जाएं तो सर बड़ी बड़ी महंगी क्रीमें हैं। तो हिकमत की सबसे ब्यूटी ये है कि सस्ते में काम हो जाता है जेब पे भारी नहीं होता। तो क्या वाकई घर बैठे कोई ऐसी खुद से बनाई जा सकती है क्रीम या कोई ऐसा फॉर्मूला कि जिससे ये है कि आपके वो दाने के जो निशान छोड़ गए हैं वो चले जाएं वाकई? ये दानों के निशान ना चले जाते हैं, ठीक है। ज्यादा लंबी चौड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये एक तो ये दाने जिनके पड़ते हैं ना, उनका मिजाज जो होता है ना, मिजाज वो सौदावी होता है, खुश्की। ठीक है। ऐसे पेशेंट का खून भी गाढ़ा होता है, लीवर भी फैटी होता है, ठीक है। खुश्की भी ज्यादा होती है। अब करना क्या, इसमें सादा सा नुस्खा है जी। पहले तो खाने के लिए उन्हें कहा जाए कि सब्जियां, फल और सलाद का इस्तेमाल ज्यादा करें। सही हो गया। पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें, कॉन्स्टिपेशन ना होने दें। अगर स्टूल पास सही नहीं हो रहा तो कैस्टर ऑयल या रोगने बादाम रोजाना 1 चम्मच गर्म पानी में डाल के खाने के 2 घंटे बाद रात को पी लिया करें। ठीक है। उसके बाद फिर एक अरक मैं बता देता हूँ, बड़ा सादा सा है, खुद भी बना सकते हैं, नहीं तो आप बाजार से ले लें। अरके मुंडी या अरके उशबा, अरके उशबा पानी में मिला के डेली पी लें। ठीक है। उसके बाद लगाने के लिए बड़ी सादा सी चीज है, और ये ऑथेंटिक चीज है। बड़ा से हमने अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अरसे से इस्तेमाल करवा रहे हैं। कह रहे हैं कि ये तकरीबन कोई 20 साल का अरसा हो गया होगा, तकरीबन 17 साल तो मुझे हो गए। तो मेरे उस्ताद भी यही इस्तेमाल करते थे, तो उनका भी अगर लगाएं तो वो ज्यादा ही अरसा हो गया। उसमें है जी किन्नू के छिलके। वाह वाह, सादा चीज। इसको आप ये देखें, किन्नू का मौसम है, कितना सस्ते किन्नू है। किन्नू खाएं, उसके छिलके संभाल के रख लें। ठीक है। उसको आप काट के ना खुशक कर लें, धूप में रख दें। धूप में रख लें, कोशिश करें छांव में खुशक करें। अच्छा, छांव में करें, हो जाते हैं। सही। खुशक कर लें। अब इसमें हमने दाल चना लेनी है। दाल चना भी आपने 50 ग्राम ले लेनी है, और छिलके भी पिसे हुए 50 ग्राम ले लेने। ठीक हो गया। तो चने की दाल को भी पीस लेना है 50 ग्राम। सही। 2 चीजों। तीसरा, इसमें खरबूजे के छिलके वो भी आप डाल लें, 50 ग्राम छिलके, वो कमाल का रिजल्ट आएगा। तीनों चीजों का आपने पाउडर कर लिया। सही। अब इसको आपने चेहरे पे जब लगाना है, आप दही में मिला के लगा सकते हैं, अरके गुलाब में मिला के लगा सकते हैं, आप शहद में मिला के लगा सकते हैं, आप दूध में मिला के लगा सकते हैं। बस आपने इनमें से किसी भी चीज के साथ आपने चेहरे पे लगाना है, और जहां पे आपके निशान है हल्का सा आपने रब करना है, मसाज करना है। अच्छा, वैसे पूरे चेहरे पे लगा लिया जाए? लगा, सारा रंगत को निखारता है, चेहरे के दाग धब्बों को, दानों को खत्म करता है। ठीक है। इतना कमाल का नुस्खा, और ये हमारा बहुत ज्यादा चलता है। सही। ये इस्तेमाल किया जाए तो यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह इससे बहुत सारे लोगों के चेहरे के जो दाग आपने बताए, एक होती है छाइयां, ये छाइयों को भी बड़ा फायदा करता है, लेकिन छाइयों के आगे किस्में होती हैं। अब जो छाइयां होती हैं वो ब्राउन कलर में भी होती हैं, ब्लैक कलर में भी होती हैं, उसका फिर एक प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। ठीक है। लेकिन इससे फर्क पड़ जाता है, प्रॉपर खत्म नहीं होती। अच्छा, इसमें हकीम साहब स्किन टाइप भी होती है, मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ तरह की स्किन है, कुछ की बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली ऑयली है, कुछ की ड्राई है, कुछ की मीडियोकर होती। तो ये जो आपने फॉर्मूला बताया, ये सब पे चलेगा? अच्छा, कैसी बात है, आपने नोट नहीं किया मैंने इसका इस्तेमाल किन किन चीजों में कहा। एक बंदा, उसकी चेहरा जो है ड्राई है जी, ठीक है, खुशी का मारा है, वो इसे इस्तेमाल करेगा दूध में या अरके गुलाब में कर ले, दही में कर ले, बलाई में कर ले। ठीक है। एक बंदा उसके अंदर पहले ही ऑलरेडी ऑयली पन ज्यादा है, तो वो इसको अरके गुलाब या शहद के अंदर इस्तेमाल कर ले,
मसला ही कोई नहीं, सही। बेहतरीन रिजल्ट आएगा। तो इसको आप अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक ठीक है। है, तो आप जो चीज़ आपको सूट करे उस तरीके से आप इस्तेमाल कर लें। ठीक हो गया, बिल्कुल सही है। अच्छा, फिर अब आते हैं थोड़ा-सा लकोरिया की तरफ, और इसका जो है ना, हमने देखा है अक्सर लोगों के लकोरिया का इशू जो है ना आजकल बड़ा कॉमन है। तो इसके बारे में थोड़ा-सा बताएँगे कि ख़वातीन को आम तौर पे ये चीज़ का जो है ना सामना करना पड़ता है, तो इस पे बताएँगे क्या इसकी वजह क्या है सबसे पहले तो, और हल क्या है इसका? अक्सर बेटियों को, बहनों को ये नहीं पता होता कि ये किस किस्म का है। हुँ, आपने जाके लफ्ज़ बोला कि वाइट वाटर डिस्चार्ज बोल जी, दिया, बिल्कुल, या बिल्कुल। आपने वाइट पानी कह दिया, हुँ, या आपने हुँ, लकोरिया कह दिया। जी, आम जो तबीब होता है वो बगैर नब्ज़ चेक किए वो दवाई पकड़ा देगा आपको, सही। या आप कोई टोटका इस्तेमाल कर लेंगे। हुँ, हालांकि असूलन लिकोरिया ये वाइट कलर में भी होता है, ठीक है। ये थिक भी होता है, हुँ, गाढ़ा, हुँ, ये पीले कलर में भी होता है, ये ग्रीन कलर में बदबूदार भी होता है। अब इसमें से आपने देखना लिकोरिया है कौन सा, सर्दी की वजह से, हुँ, खुश्की की वजह से, गर्मी की वजह से, या रतूबत की वजह से, ठीक है। या इन्फेक्शन है अंदर। हुँ, अब इसमें अगर आपको सही तशखीस होगी तब आप इलाज कर सकते हैं, बिल्कुल सही। नहीं तो अक्सर औकात आप जहां पे भी जाएं एक ही तरह की दवाइयां दी जाती हैं। हुँ, तो फिर इसी वजह से बहुत सारे मेरे पास पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको 20-20 साल हो गए हैं, 10-10 साल हो गए हैं, लिकोरिया खत्म नहीं हुआ, बिगड़ जाता क्योंकि है बल्कि। उनकी तशखीस गलत हुई है, सही हो गया। उनका इलाज गलत हुआ है। हुँ, हुँ, तो इसलिए यहाँ पे पहले देखें, अगर सर्दी की वजह से लकोरिया है, हुँ, मैं थोड़ी थोड़ी चीजें बताता जी, चाहता हूँ। जी, जी। अगर सर्दी की वजह से पानी की तरह पतला लकोरिया है तो उसमें लौंग और दारचीनी इसका कहवा बना के इस्तेमाल किया जाए, बड़ा बेहतरीन रिजल्ट है। सुपारी पाक मिल जाती है किसी भी कंपनी अच्छी की, लेके वो इस्तेमाल कर लें, आधा चम्मच सुबह निहार दूध के साथ, ये अच्छा है। ठीक है। उबले अंडे, हुँ, वो अगर सुबह नाश्ते में 2-3 खा लिए जाएं चाय के साथ, ये भी अच्छा है। ठीक है। ये लेकिन सिर्फ जब तक ये मसला हो, सही, बिल्कुल। उसके बाद नहीं। उसके बाद आज ऐसे पेशेंट जिसे खुश्की की वजह से लकोरिया है, थिक है, चर्बी टाइप, ये बहुत कम होता है। ठीक है। ये कह लें कि अगर हमारे पास 500 मरीज आए तो शायद एक आधा हो। बिल्कुल सही है। ऐसे पेशेंट के अंदर खुश्की होती है, ड्राइनेस होती है, तो ऐसा पेशेंट, इसको चाहिए पुदीना, अजवाइन और तेज पत्ता, इसका कहवा इस्तेमाल करें। कोशिश करें सब्जी गोश्त इस्तेमाल करें, अकेला गोश्त नहीं। हुँ, बकरे का गोश्त या देसी मुर्गी, उसमें घिया कद्दू, घिया तोरी और टिंडे डाल के अगर इस्तेमाल किए जाए, सालन ज्यादा खाया जाए तो ये पेशेंट ठीक हो जाता है। सही। दलिया गंदम इस्तेमाल करें, बादाम की गिरी और मेवा डाल के, हुँ, बड़ा अच्छा है। अंडे फ्राई इस्तेमाल करें तब भी ये मसला खत्म हो जाता है। हुँ, तो नुस्खे के तौर पे वो पुदीना, अजवाइन, तेज पत्ता और जी, सौंफ इसका कहवा बना के इस्तेमाल ठीक हो करें। गया। अब आते हैं गर्मी वाला। हुँ, अब गर्मी वाला होता है वो पीले कलर में होता है, उसमें बाजू का जलन भी आती है, हुँ, ठीक है, खारिश भी शुरू हो जाती है। सही। तो उसमें क्या करना है, शरबत बजूरी बहुत अच्छा है, सुबह हुँ, नाश्ते में मुरब्बा आमला बहुत अच्छा है। उसके बाद मुरब्बा गाजर बहुत अच्छा रिजल्ट है, मुरब्बा बही बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसके साथ साथ शरबत बजूरी के साथ आप मक्खन जो है, जी। मक्खन ब्रेड, इसका नाश्ता कर सकते हुँ, हैं। तो ये सारी चीजें ऐसे पेशेंट के लिए अच्छी हैं। अगर वो इस्तेमाल करना चाहे कहवा, हुँ, उसमें सौंफ है, जीरा सफ़ेद है, सब्ज इलायची है और गाउज़बान है। ठीक है। ये भी बड़ा बेहतरीन रिजल्ट देता है गर्मी के लकोरिये में, हुँ, ठीक है। इसमें धनिया और जीरा सफ़ेद का बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट है। बिल्कुल सही है। उसके बाद आ जाता है ऐसा लकोरिया जिसके अंदर इन्फेक्शन है, उससे बदबू भी आती है, हुँ, जख्म है। तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए बड़ा बेहतरीन है कि आप ना रतूबत वाली चीज़ें बंद कर दें, सही। जिसमें बहुत ज़्यादा रतूबत है। हुँ, इस्तेमाल क्या करना है, उसमें भी आपने पत्ती का कहवा बना के इस्तेमाल कर लें, उससे भी फायदा होता है। फिर ठीक है। इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए आप अद्वियात इस्तेमाल करें, जिसमें अश्वगंधा गोरी, हुँ, जीरा सफ़ेद हुँ, और खुश्क धनिया, इसका पाउडर बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कहवा बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। और अद्वियात में अरके मको, अरके कासनी, हुँ, ये 2 अरक, तीसरा अरके बजूरी, तीनों अरक इन्फेक्शन को ख़त्म करेंगे। साथ ही साथ इसी नुस्खे में आप हल्दी 50 ग्राम, मुलट्ठी 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, इसका हुँ, फाइन पाउडर करके इसका कैप्सूल भर के ये भी सुबह शाम इस्तेमाल करेंगे तो इससे ठीक है। अंदर की इन्फेक्शन ख़त्म होगी। हुँ, क्योंकि जब इन्फेक्शन होती है उसकी निशानी ये है कि नाक के नीचे दर्द भी रहती है। हुँ, तो बिल्कुल इस सही। वजह से जब तक वो जख्म खत्म नहीं होंगे, ये लिकोरिया खत्म नहीं होगा। नहीं होगा। इस पूरे आप देखें लिकोरिया में, तो मैंने सब एक बात कही है कि तशखीस सही होगी, हाँ,
इलाज सही होगा तो ये मर्ज ऐसे चला जाता है। बिल्कुल अगर ठीक तशखीस सही नहीं है, इलाज सही नहीं है, तो ये मर्ज बाजुका बहुत अरसा नहीं जाता। है। इसके नुकसानात क्या है? हाँ, अगला कमर में सवाल यही दर्द, था। आंखों के नीचे हलकों का पड़ जाना, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, जिद, नकाहत, कमजोरी, हड्डियों का कमजोर हो जाना, ओवरऑल ये सारी की सारी बीमारियां इसी वजह से आती हैं। बिल्कुल ठीक है। तो इस वजह से इसका इलाज बड़ा जरूरी है। अच्छा हकीम साहब, इन चारों जो इकसाम है, इनमें से सबसे खतरनाक कौन सा है और जो जिसमें ज्यादा टाइम लेती है? इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन इसमें वाला। इन्फेक्शन होता है ना, हम्म, वो काफी देर ले जाता है। ठीक है। इसमें चूंकि बदबू भी आती है बाजू का, तो ये पेशेंट जो है ना, ये पेशेंट बेचारी ज्यादा परेशान होती है। और ये क्यों ज्यादा देर ले जाता है कि इसकी हाँ। तशखीस गलत होती है, ठीक हो इसका इलाज गलत होता है, गया। बिल्कुल सही तो है। इसलिए ज्यादा देर ले जाता तो है। ये मतलब जब आपने किसी भी तबीब के पास जाना है तो ये बड़ा जरूरी है कि आप सही इन्फॉर्मेशन पास ऑन करें ताकि आपका इलाज भी उसके मुताबिक किया जा इसमें सके। ना हम अक्सर जो नुस्खा चलता है ना मार्केट में, सबसे ज्यादा मैं 2-3 चीजें बताता हूँ कि जी। अगर आम लकोरिया है ना, तो उसमें माजू और माई हम्म, और राल सफेद ठीक तीनों है। चीजें लेके इसका फाइन पाउडर करके 500 mg का कैप्सूल खाया जाए तो ये भी बड़ा बेहतरीन रिजल्ट है। लेकिन मैं फिर कहूंगा, तशखीस आप सही करवा के सही इलाज करवाएंगे तो बच जाएंगे, नहीं तो यही वबाले जान बन जाएगा। अगर इसका इलाज गलत हो जाएगा तो फिर आपको ये नुकसानात ज्यादा देगा। बिल्कुल, ऐसे प्रलोंग भी करती हैं चीजें, फिर नुकसानात अलग से होते हैं, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। बिल्कुल। अच्छा, आजकल नौजवान बच्चों के अंदर हम देखें तो कमजोरी की बड़ी शिकायत की जाती है, और ये 3-4 साल के बच्चे से लेके 25-26 साल का बच्चा बड़ी कॉमन शिकायत कर रहा है। 2-4 दौड़ें लगा ली, उसके बाद जी दर्द शुरू होगी, कोई बाजू लेके बैठ जाएगा, कोई टांगे लेके बैठ जाएगा। और बड़े बच्चों में भी यही है कि हम अपने दौर में, याद है जिस तरह हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कि भजन 6-6, 8-8 घंटे स्पोर्ट्स ही चल रही होती थी, पढ़ाई चल रही होती थी, उसके अलावा कुछ नहीं था। आज का बच्चा सर आधा घंटा, पौना घंटा अगर कोई साइकिल चला ले, कोई एक्सरसाइज कर ले, कोई खेल ले, उसके बाद अगले 2 घंटे उठने के काबिल नहीं होता। तो ये क्या वजह है? क्या हमारी खुराक ही इतनी नाकस हो चुकी हुई है कि उसका असर नहीं हो पा रहा, या इसके पीछे कोई और वजूहात हैं? सर खुराक का भी असर है। जी। खुराक अगर है भी तो हम अपने बच्चों को देते नहीं है, देते भी नहीं और खालिश है भी नहीं। माजरत के साथ सबसे बड़ा यहाँ पे माँ बाप का कसूर है। सर जब आप बच्चों को मोबाइल पकड़ा देंगे, जी। फिर खुराक में बच्चे ने कहा कि मैंने ये आज शलजम बने हैं, मैंने नहीं खाने आपने फौरी तौर पे उसे पिज्जा मंगवा दिया, पिज्जा, बर्गर, हाँ। शवारमा, दही बल्ले, कुछ ना कुछ मंगवा दिया, आपने उसकी आदत बना दी। जी, ऐसे ही है। अब क्या हुआ कि कुछ अर्सा आप उसकी ये ख्वाहिशात पूरी करते रहे, बाद में आप चाहते भी है ना उसे कि वो रुक जाए, तो वो नहीं रुकता। जैसे आम रूटीन में आपको चाय की आदत पड़ जाए तो चाय नहीं छोड़ते, तो खुशकी बढ़ती। इसी तरह बच्चों को जो आदत आपने लगा दे देंगे, हमारे माँ बाप ने हमें ये आदत लगाई नहीं। बिल्कुल ऐसी है। जब हमने कहा ना हमने ये चीज नहीं खानी, तो माँ बाप ने कहा नहीं खानी तो भूखे ही सो जाओ, हमारे पास तो यही है। तो हमने फिर क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद वो चीज खाई, ठीक है, और हमारी आदत बन गई। अब बच्चों की आदत ठीक करें। दूसरा, हमारे माशरे में अब आबादी ज्यादा बढ़ने की वजह से, देखो हर जगह पे आबादी तो बढ़नी है, लेकिन शहरों में खास करके ये हो गया कि छोटे छोटे मकान है। अब देखें आप, बहुत सारे लाहौर में ऐसे शहर हैं, आप लाहौर में रहते हैं, तो एक ही घर में 3-3 फैमिलियां रह रही हैं। हाँ। अब एक घर है 3 मरले का, 3 पोर्शन है, तीनों रेंट पे हैं। जी ऐसे ही है। अब तीनों में जो लोग रह रहे हैं उनको धूप कितनी की मुयस्सर है? नहीं है। अब विटामिन डी किसमें है? सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा सोर्स विटामिन डी का आज तक दवाइयों में हो ही नहीं सका, ना हो सकता है। हाँ। सूरज से बढ़ के विटामिन डी किसमें नहीं है। अब इतना बड़ा सोर्स है जिससे हम महरूम है। सबसे पहला काम, अगर हमारी हड्डियां मजबूत हैं तो हम सूरज की रोशनी में खेलते थे। बिल्कुल ऐसे। नमाज के बाद क्या होता था, सारे मस्जिद में सपारा पढ़ना, सपारा पढ़ के आना, आके अगर जो भी खेतों का काम है, अगर खेतों का नहीं भी है तो हमारी वॉक बड़ी होती थी। जी ऐसे ही है। माँ ने भेजना, चलो भी सब्जी लेके आओ, ये लेके आओ। आज हमारे पास बाइक होती है, किक मारे, गाड़ी होती है, चीजें हैं, नहीं तो इसको भी छोड़ेंगे। अब ये भी जमाना नहीं रहा। आप ऐप डाउनलोड की होती है, एक बटन दबाते हैं, चीज आपके घर में। ऐसे ही। अब देखने में ये हमें सहूलत नजर आ रही है, लेकिन यकीन करें ये हमें खराब कर रही है, तबाह कर रही है। आज के बच्चों के जो आप कह रहे हैं ना, घुटने कमजोर, पट्ठों में खिंचाव, देखिए हम तो 8-8 घंटे क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, ठीक है, कबड्डी खेलते थे। आज बच्चों का सांस क्यों नहीं अच्छा? क्यों सांस उनको चढ़ जाता है? हमारे जब कबड्डी खेलते थे ना, तो एक लफ्ज, एक वर्ड हम कहते थे ना, कबड्डी 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 कबड्डी। अब उसमें ये होता था कि हमने वहां तक भागना, ये लफ्ज कहते कहते जाना, यहाँ जहां पे लफ्ज अटक गया
काम हमारी था। खैर नहीं। हाँ। तो इंसान जुस्तजू करता था, मेहनत करता था, हम्म, बैडमिंटन खेलता था। अब उसमें क्या होता था, हमारी फिजिकली एक्टिविटी बहुत थी। जी। आज हमारे माशरे में बहुत सारे बच्चे हैं, आपको मैं 3 साल, 3 छोड़े 2 साल के बच्चे को माँ मोबाइल पकड़ा देती है काम करते वक्त। ऐसे ही है। हम उनके ब्रेन्स को खराब कर रहे हैं। इसी वजह से तो वो अब पढ़ते भी है ना, हम्म, तो उनकी पढ़ाई उन्हें याद कुछ नहीं होता, रट्टे लगाते हैं। हाँ ऐसे ही है। आज जितने भी लोग तरक्की याफ्ता है ना, हम देखते हैं बड़े 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 ओहदों पे हैं या कामयाब हैं, वो लोग हैं जो टाट के ऊपर पड़े हुए हैं। हाँ ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही तो है। इसमें सबसे पहला मैं काम यही कहूंगा कि आप इसमें सबसे पहला काम यही करें कि बच्चों को फिजिकली एक्टिविटी में लेके आए, डेली कहीं पार्क लेके जाए। नहीं तो पार्क नहीं जा सकते, सुबह शाम, सुबह आप काम पे जाते वक्त थोड़ी देर बाहर बच्चों को लेके थोड़ा सा घूम ले, हम्म, शाम को आए बच्चों को लेकर थोड़ी देर बाहर चले जाएं। घर में पहले माँ बाप क्या करते थे, बच्चों के साथ खेलते थे। जी। मैं आज भी अपने बच्चों के साथ खेलता हूँ घर में। हम्म, अब घर में अगर आपका घर छोटा है तो खेल लें। हाँ जब भी धूप ही मुयस्सर आए, छत पे, बाहर पार्क में, उन्हें धूप सुबह नमाज के बाद जब सूरज निकलता है ना, ये धूप बहुत अच्छी है उनके लिए। बिल्कुल ठीक है। इसमें आप कोई ग़िज़ा में कोई ऐसी चीज़ बताना चाहेंगे कि अगर ये शामिल कर लिया जाए, लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आप जेन ज़ी और जेन अल्फ़ा को खुराक इस वक्त बताने लगे हैं। इन्होंने वो कहानियां नहीं सुननी जी, चूरी खा लो तो यह खा लो, इनको इनके मुताबिक ही सर बताना पड़ेगा। अच्छा ये भी एक प्रॉब्लम हो गई है हकीम साहब कि आज के बच्चों को जितनी अपनी चीज़ों के मुख्तलिफ नाम लिए, इनके पास भी नहीं जाएंगे। अच्छा नाम सुन के ही ना कि अच्छा देसी नाम है, नहीं, उनको वाना भी चाहिए सर हर चीज़ में, उनको हर चीज़ में मॉडर्निज्म चाहिए, उनको हर चीज़ के अंदर वो फैंसी पैकिंग चाहिए। तो ऐसी चीज़ बताइएगा जो प्रैक्टिकल हो इन बच्चों के लिए। हमारी एज में तो कुछ भी बताएंगे, ऐसे कहना ठीक है हकीम साहब ने क्या खा लो, इन्होंने नहीं खाना। सर एक तो बच्चों को ना, आप कोई भी चीज खिलानी ना, इंग्लिश में उनके नाम बताएं और इनको दिखाएं कि आज यूरोप कंट्री में क्या खाया जा रहा है। वो यही अंजीर खा रहे हैं, यही खजूर खा रहे हैं, हाँ। ठीक है, यही वो दालचीनी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो खुद ब खुद खाना शुरू कर देंगे। ठीक है। आज फूड सप्लीमेंट जब खरीदते हैं तो उसमें वही चीजें होती है जो हमारे घरों में माँ बाप हमें कह रहे होते हैं। बिल्कुल तो ऐसे इसमें ही सबसे जरूरी चीज मैं कहूंगा, सुबह का नाश्ता जरूर करवाएं बच्चों को। जो मिसाल बनी हुई थी ना, सुबह का नाश्ता बादशाहों वाला, दोपहर का खाना वजीरों वाला, रात का फकीरों वाला। फकीरों वाला। मैं कहता हूँ खुराक जो भी है, ये टाइम पक्के कर दें कि बच्चे ने नाश्ता। सबसे ज्यादा कमजोरी हो रही है जो बच्चे सुबह नाश्ता नहीं करके जाते। मैं यहाँ पे आपको कोई कदगर नहीं लगा रहा, सुबह नाश्ता जरूर दें। आप दही दे दें, आप पराठा दे दें, आप लस्सी दे दें, आप उन्हें कोई सैंडविच वगैरह दे दें, कुछ भी दें, लेकिन नाश्ता और करवा के भेजें। कोशिश करें मिल्क जरूर दें, उसमें साथ सही, दूध का दूध गिलास लाके जरूर दें। पिलाएं। तो अल्लाह के हुक्म से बच्चे कमजोर नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक है।